لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. आदाब नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब गुलाम रसूल बलियावी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम है। आइए नाजरीन, हज के मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। मुख्तलिफ रियासतों से आज़मीन हज को अक्सर दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है जाने में, ऐसे में इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं मुंसिफ चैनल और उसके पूरे ग्रुप को इस बात के लिए मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि हज जैसे मुक़द्दस और मुतबर्रक बंदगी के लिए और जो हालात, उन हालात से जो दो चार होते हुज्जाज इकराम, इसकी तरफ तवज्जो गई है। इसके लिए मैं मुंसिफ को, उसके पूरे ग्रुप को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इस्लाम का जो 5वां रुकन है वो है हज, और हज सब पर नहीं फर्ज जी। कैटेगरी है, तौहीद है सबके लिए, नमाज है सबके लिए, लेकिन उसमें भी ग्रेड है। पागल ना हो, खपती ना हो, मजनू ना हो, दीवाना ना हो, क्राइटेरिया रखा है, एक म्यार रखा है। 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना का जो मालिक है, जो साहब निसाब है, उस पर ज़कात है जी। हज का जो ताल्लुक है वो सीधा सीधी इस्तिताअत से है। अब इस्तिताअत का मतलब ये नहीं है कि हर साल आप जाइए, साहब इस्तिताअत का मतलब ये नहीं है कि आप हर साल जाइए। जो फर्ज है वो एक बार है, जिसकी अदायगी जरूरी है वो फर्ज है, वो एक बार है। अब कुछ लोग बहुत हाई फाई तो हर साल जाने की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, आबादी बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, रिहाइश की दिक्कतें होंगी। इसमें जो सेंसिटिव मुद्दे हैं वो ये हैं कि एक तो जितने फॉर्म आते हैं, और इसमें भी एक बहुत जो सुलगता हुआ मसला था, उस पर हमने पार्लियामेंट में भी लिखा है, आवाज भी उठाई है कि साहब जब ऑलरेडी हज कमेटी हिंदुस्तान का एक मखसूस इदारा है जो इसी काम के लिए है, तो ये प्राइवेट जो हज टूर एंड ट्रैवल्स हैं, इन लोगों को फिर वीजे क्यों दिए जाते इस मौके से? सबको रद्द होना चाहिए। अक्सर कुरानंदाजी में लोगों का नाम नहीं आता है। फिर जब जगह नहीं है तो उनके यहाँ कैसे नाम आ जाता है? उनके लिए उनके ट्रैवल से जाने में वहाँ सहूलतें कैसे हो जाती हैं? इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं दाल में काला है, और इस मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, हज और ज़ियारत के मामले में भी कहीं न कहीं किसी न किसी ज़रिए से कारोबार हो रहा। और हमारा इस पर मैंने पहले ये कहा था कि भाई हज के मौके से जितने टूर एंड ट्रैवल्स हैं सबको क्यों आप देते हैं? बंद कीजिए एक लाइन से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जाज इकराम जा सके पूरी दुनिया से। अब रहा ये कि वहाँ जो सहूलतें हैं, उन सहूलतों को में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो सूबाई सतह से हज कमेटियां हैं हमारे मुल्क में, और जो मरकजी हज कमेटी है, इन लोगों के बीच में ईमानदाराना राब्ता होना चाहिए। अब रही बात ये कि वो कहते हैं कि साहब हम वहाँ सहूलत देते हैं, हम वहाँ एहतमाम करते हैं, तो जो मक्का शरीफ हो या मदीना शरीफ हो या जन्नतुल बकिया हो या जो भी मुक़द्दस मकामात हैं, वो वहाँ आराम की जगह नहीं है। वहाँ तो मग़फ़िरत, निजात और इबादत की जगह है। हज के लिए जाना बहुत आसान है, हज की अदायगी करना ये बहुत मुश्किल काम है। जी जी।
اور یہ وہ مقدس زمین ہے جہاں کی خاک پاک کے بھی آداب ہے، ہوائیں بھی وہاں بہت ادب سے گزرتی ہیں، لیکن جو اب بھی وہاں حاجیوں کی سہولت کے نام پر سعودیہ عربیہ حکومت نے دولت مندوں کی سہولت کا جو اہتمام کیا ہے، اب آپ دیکھ لیجئے امسال 7 لیٹر سے زیادہ آب زمزم شریف نہیں ملے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں پانی کی قلت ہے، واحد آب زمزم کنواں ایسا ہے، اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں کی برکت ہے کہ سالوں سال نہیں 10-20 سال آپ رکھ دیجئے آب زمزم تو نہ اس کی تاثیر بدلنی ہے نہ لذت بدلنی ہے۔ لیکن جو 80 منزلہ بلڈنگیں بنی ہیں، پائلنگ ہوئی ہے، تو اب اس کے اثرات سے آب زمزم بھی سوکھنے لگا۔ اچھا، ہمارا یہ کہنا ہے کہ جہاں ہم رونے کے لیے گئے ہیں، جہاں ہم سسکیاں بھرنے گئے ہیں، جہاں ہم اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے گئے ہیں، وہاں اتنے عیش آرام، کیا مطلب ہے صاحب؟ جو عاشق رسول ہیں، جو عاشق اہل بیت ہیں، وہ تو ہر قیمت پر جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن اب یہ ہے کہ ایک آسانی کے ساتھ جانا اور ایک بہت ساری دشواریوں سے گزر کر جانا، لیکن یہ بھی طے ہے کہ جس کو بلاوا آ جائے گا صحیح بات ہے، اس کو کوئی نہیں روک نہیں پائے گا، یہ بھی بات صحیح ہے۔ اور بڑے بڑے دولت مند پڑے رہ جائیں گے، اور کھیت جوتنے والا ایمان والا صحیح کسان اپنے کھیت کی مٹی سے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہہ کر شروع ہو جائے۔ شکریہ بہت بہت آپ کا۔ آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے آپ سے الوداع کہنے کا، خبروں کا سلسلہ جاری ہے، آپ دیکھتے رہیے منصف ٹی وی۔